हाय। क्या आप भी पीसीओएस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और इसकी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपने बहुत सारी टेक्निक्स आजमाई है, लेकिन आपको कुछ भी काम नहीं कर पा रही है और आपकी प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। पीसीओएस की प्रॉब्लम क्या होती है? यही वेट गेन का होना, हेयर फॉल का होना, मेंस्ट्रुएशन का इरेगुलर होना, मूड का स्विंग होना, इंसोम्निया होना यानी कि नींद का ठीक से ना आना। आपने बहुत सारी कोशिशें की है, लेकिन एक कोशिश मेरे कहने पर यह भी जरूर कीजिए। अपनी डेली रूटीन में कुछ योगासन्स को इंक्लूड कीजिए और देखिए कि आपको क्या मैजिकल इफेक्ट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Namaste and welcome to Indu's Wellness Hub. I am a certified health and wellness coach and my mission is to help a lot of people in achieving good health. डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हार्मोन्स को बैलेंस करने में, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि पीसीओएस का मेन कारण होता है हार्मोन का इम्बैलेंस होना, और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेवल, नींद का न आना, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक से नहीं मैनेज करना। इन सब काउज के साथ जाने की बजाय मैं पहले आपसे उस टॉपिक पे बात करना चाहूंगी कि आप इसको अपनी डाइट और अदर फैक्टर पे काम करते हुए योगासन्स को कैसे इंक्लूड करेंगे कि आपको 100% रिजल्ट मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे आसन्स के बारे में जिनको आप कर के रेगुलर वे में अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पीसीओएस में हमारे योगासन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे योगासन्स हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ बात करूंगी जस्ट 4 to 5 आसन्स के बारे में जिनको आप रेगुलर वे में करके बहुत कुछ बेनिफिट पा सकते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है, जिसे हम आसन का नाम नहीं कह सकते पर वह एक्सरसाइज है, जिसे किगल एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल टेक्निक है और इसे सुसु स्टॉप एक्सरसाइज भी कहा जाता है। और आयुर्वेदा या योगा की बात करें तो उसमें इसे अश्विन मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है? कुछ प्रिकॉशन जो आपको ध्यान में रखने होते हैं वो ये है कि जब भी आप करें इसको, आपका ब्लैडर एम्प्टी हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उस समय नहीं चल रही हो, एंड वन मोर थिंग कि आपको किसी प्रकार का यूटीआई ना हो, यानी कि कोई इन्फेक्शन ना हो। इतना बस अगर आप ध्यान रख करके इस आसन को कर सकते हैं, और करने के लिए आपको किसी आसन की जरूरत नहीं। आप खड़े हो, बैठे हो, जहां चाहे आप किगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस सिंपल है कि आप सोचिए आपको क्या करना होता है। जब भी आपको कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हो या कुछ और दिक्कत हो, तो आपको बाथरूम आती है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने लोअर पोर्शन को स्क्वीज कर लेते हो, इसको इस तरह टाइट कर लेते हो, क्योंकि आपको यूरिन को होल्ड करना है। सेम वे में हमें यहाँ भी करना है। अपने जेनिटल एरिया को खींच करके ऊपर की तरफ ले आना है। इससे क्या होता है कि हमारा पेल्विक एरिया, जो यहाँ वाला एरिया, वो मजबूत होता है। और देखिए पीसीओएस क्या है? पीसीओएस एक हार्मोन इम्बैलेंस होते हुए भी, हार्मोन कहाँ के, हमारे ये ओवेरी के और जो भी हमारे जेनेटिकल एरिया के हार्मोन्स जो इसको इफेक्ट करते हैं, वो सभी डिस्टर्ब हुए हैं। तो उनके लिए जरूरी है कि हम इसी पार्ट पे काम करें। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ उसको कहते हैं किगल एक्सरसाइज। आपको बस क्या करना है, अपने जेनेटिकल एरिया को खींच करके ऊपर होल्ड करके रखना है। जितनी देर आप होल्ड करके रख सकते हैं रखिए, फिर उसके बाद उसको रिलीज कर दीजिए। फिर आप होल्ड करके रखिए, फिर रिलीज कर दीजिए। इस प्रकार आप 5 से 10 बार से शुरू करके इसको बहुत बार तक कर सकते हैं, और ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं। इसका बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है कि आप क्या करें, लेकिन यह आपके पेल्विक मसल को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और आपको आगे आने वाली कई बीमारियों से भी बचाता है, जो कि आपकी एज के साथ आ सकती है, जैसे कि यूरिन का होल्ड न होना, या जेंट्स में प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम आती है, उन सब से भी ये इस एक्सरसाइज बचाती है। तो नंबर 1 टेक्निक जो मैंने कही वो है किगल एक्सरसाइज। सेकेंड, अगर एक्सरसाइज जो आसन की बात में करूं तो मैं उसमें आपको कहूंगी, सेकेंड एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाली हूं वो है बटरफ्लाई पोज। हम अभी दंडासन में बैठे हैं, हमारी कमर गर्दन सब सीधी है। बस हमें अपने दोनों पंजों को मिलाते हुए इस प्रकार लाना है, अपने
हथेलियों से पाँव के पंजों को पकड़ करके जितना अपने जेनिटिकल एरिया के पास आ सकते हैं उतना लाएंगे और उसके बाद इसको हम यूं यूं झुलाएंगे और यहाँ कोशिश करेंगे कि हमारे घुटने जितना नीचे की तरफ लग सकते हैं उतना नीचे की तरफ लग जाए। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हो सकता है आपके घुटने न लगे उतना नीचे, पर इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घुटने को नीचे लगाना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव यह है कि हमारे जेनेटिकल एरिया पे स्ट्रेच पड़े और आप इसको जितना नीचे की तरफ झुकाएंगे आपके जेनेटिकल एरिया पे स्ट्रेस आएगा और आपको रिलीफ मिलेगा पीसीओएस में। हाँ, आप इसको इस तरह कर सकते हैं ताकि नीचे की तरफ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़े और आपको थोड़ा अच्छा भी महसूस हो। पर मेन मोटो हमारी ये है कि हमारा जेनेटिकल एरिया स्ट्रेच हो। तो इस प्रकार हम इसको होल्ड करके रखेंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। 30 सेकेंड से लेके 1-2 मिनट तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। फिर आप थक जाएंगे तो रिलीज करेंगे, फिर एक बार वापस ट्राई करेंगे। इस प्रकार इस आसन को आप 30 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट तक आराम से धीरे धीरे बढ़ाते हुए कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। एक आसन जो मैं अब आपको और बता रही हूँ, मैं यहाँ पे इजी वाले ही आसन इंक्लूड करूंगी, क्योंकि कोई भी हार्ड आसन बता करके मैं आपको उस परेशानी में नहीं डालना चाहती कि आप शुरू करने के पहले ही हार मान ले। तो देखिए, पीठ के बल लेट जाएंगे, कमर गर्दन हमारी सीधी, पंजे बाहर की ओर तने हुए हैं अभी, लेकिन हम अपने घुटने को मोड़ते हुए इस प्रकार पास में ले आएंगे। घुटनों में हमारे शोल्डर लेवल का फासला रहेगा। हाथ हम कोशिश करेंगे कि हमारे पाँव के पंजों को पकड़ ले, पर अगर नहीं पकड़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। अब यहीं पर हम अपने आप को होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ पुश करेंगे और ब्रीथ इन करेंगे। यहाँ सांस लेते हुए हम ऊपर की तरफ आए। अब हमारे पंजे हम इस प्रकार पकड़ सकते हैं। पंजे हमारे बाहर की तरफ ना निकले, अंदर की तरफ रहे और जितना हमारा बॉडी ऊपर स्ट्रेच हो सकता है हम ऊपर की तरफ उठा लेंगे। यहाँ हम नॉर्मल सांस लेंगे, जितनी देर हम होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखेंगे। हमारा एरिया ये वाला देखिए पूरा खाली हो जाएगा और बहुत ऊंचा तक उठ जाए। ये पोजीशन देखिए, आपको लगेगी कि ब्रिज की पोजीशन बन गई है। एक ब्रिज का जो पोजीशन आ रहा है वो यहाँ बन रहा है और इस आसन का नाम है सेतुबंद आसन या ब्रिज पोज इसको कहा जाता है। आप होल्ड करके रखिए। 30 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट तक आप इस आसन को कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हुए। फिर आप नीचे आ जाएंगे अगर थक रहे हैं तो। यहाँ ब्रीथ आउट किया हमने और ब्रीथ इन करते हुए हम एक बार वापस ऊपर की तरफ जाएंगे। जितना ऊपर हम उठ सकते हैं उतना ऊपर उठेंगे, होल्ड करेंगे। यहाँ नॉर्मल ब्रीथ रहेगी हमारी, सांसें लेते रहेंगे धीमे धीमे हल्के हल्के एंड वापस फिर हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये हमारा दूसरा आसन था। अब तीसरा आसन के लिए देखिए हमें क्या करना है। अब हम करेंगे उस आसन का नाम है। इस आसन को करने के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, हाथों को लेकर के हम अपने चेस्ट के पास ले आएंगे। कोहनियां कोशिश करेंगे कि हमारी छाती से सटी हुई रहे और अब यहाँ पर अभी हमारी ठुड्डी जमीन से लगी हुई है, पर अब हम धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए कमर की तरफ से हम ऊपर उठेंगे। ध्यान रहे कि हमारा सारा प्रेशर कमर पे आए, हाथों पर कम आए। हाथों पे आए तो ओनली 30% तक आए और 70% जो प्रेशर है वो कमर और जेनेटिकल एरिया पे आए। कंधे पीछे की तरफ खुलेंगे, आंखें आसमान की तरफ देखेंगी। हम ब्रीथ इन करते हुए ऊपर आए हैं, यहाँ होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ लेंगे जितनी देर होल्ड कर सकते हैं एंड उसके बाद ब्रीथ आउट करते हुए वापस नीचे आ जाएंगे। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ब्रीथ इन, होल्ड, कंधे पीछे की तरफ, आंखें आसमान की तरफ एंड ब्रीथ आउट एंड कम डाउन। नेक्स्ट आसन के लिए अभी हम जो करेंगे वो है शलभ आसन। हमारे हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ है। आप चाहे तो मुट्ठी भी बना सकते हैं, पर हम ऐसे ही इसको जंघा को सपोर्ट देंगे। और अगर आप बिगिनर है, दोनों पांव एक साथ नहीं उठा सकते, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले एक पांव को उठाइए, लेफ्ट पांव को उठाइए, पांव खींच के रखिए। जितना आप होल्ड कर सकते हैं ब्रीथ इन करते हुए ऊपर आए हैं। यहाँ नॉर्मल ब्रीथ लेंगे,
एंड जब हम होल्ड नहीं कर पाएंगे तो नीचे की तरफ ब्रीथ आउट करते हुए आ जाएंगे। सेम हम करेंगे राइट लेग से भी, या जिस लेग से आपने किया है उसका ऑपोजिट लेग से। ब्रीथ इन करते हुए ऊपर आए हैं, होल्ड किए हैं, पाँव को स्ट्रेच करके रखे हैं पूरा, एंड ब्रीथ आउट करते हुए अब हम आ जाएंगे। अब जो असली इफेक्ट आएगा हमारे जेनेटिकल एरिया पर वो आएगा शलभासन से। अभी हमने जो किया था वो एक था शलभासन का ट्रायल, तो जो आसन अभी हम करने जा रहे हैं उसका नाम है शलभासन। इसके लिए हम दोनों पाँवों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाएंगे। हमारी जंघा को हमारी हथेलियों से हमने सपोर्ट करके रखा है, जितना उठा सकते हैं। ब्रीथ इन करते हुए हमने पाँव को उठाया है, होल्ड करके रखेंगे 10 के काउंट तक। अगर आप होल्ड करके रख सकते हैं दैट इज गुड एनफ, लेकिन धीरे धीरे आप इसकी टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी और फिर ब्रीथ आउट करते हुए हम वापस अपनी जगह आ जाएंगे। एक बार फिर दिखा देती हूँ। ब्रीथ इन, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, breathe out and come down. नेक्स्ट आसन जो अब मैं इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ वो है उष्ट्रासन। कुछ डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से इसे आराम से कर पाएंगे। कमर गर्दन हमारी एज यूजुअल सीधी रहेगी। हम यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रकार घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। पाँव के बीच हम थोड़ा सा शोल्डर डिस्टेंस फासला बना लेंगे। एंड अब हम ब्रीथ इन करते हुए हम अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपनी एडी को पकड़ लेंगे। ब्रीथ आउट हमने यहाँ कर दिया, फिर वापस यहाँ ब्रीथ इन करते हुए हम पीछे की तरफ आए हैं और हमारा चेस्ट एरिया पूरा खुल गया है, गर्दन पीछे की तरफ लटक गई है और हमारे पूरे बॉडी पार्ट पे इसका इफेक्ट आ रहा है। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं काउंट करिए 1 to 10 15, एंड जब आपको लगे कि अब आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाना है। ब्रीथ आउट करते हुए। अगर आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ब्रीथ इन करेंगे एंड दोनों पंजों को इस प्रकार पकड़ लेंगे। एंड दोनों पंजों को इस प्रकार पकड़ के आप यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ रखेंगे एंड उसके बाद वापस इस प्रकार आ जाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ आसन जिनको आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करके बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। आपको इस चीज को नहीं देखना है कि आप कितना परफेक्टली कर सकते हैं। नो डाउट परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप शुरू के दिनों में ये बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे करते जाएंगे। आपको खुद को पता चलते जाएगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं और कहाँ सही कर रहे हैं। और परफेक्शन से उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना फायदा कि आपको कंसिस्टेंसी से मिलेगा। आप कितना करते हैं और कितने टाइम करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा। अगर आपको कभी समय नहीं मिले तो 2 मिनट से शुरू कीजिए, 2 मिनट से बढ़ा के अगले दिन 3 मिनट 4 मिनट, धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बिना आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आता है जिंदगी का। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें से कौन सा आसन आपको सबसे इजी लगा ये भी मुझे जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर के साथ जिन्हें पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है, और नहीं भी हो तो भी ये आसन हमारे जेनेटिकल एरिया के लिए, खासकर लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। ये मेनोपॉज में भी लड़ने में हमें हेल्प करते हैं। तो ये आसन तो ऐसे हैं जिन्हें हमें हमेशा करना ही चाहिए। एक बात और, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप फिर विजिट करेंगे इंदूज वेलनेस हब पे। एंड एक बार फिर इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मैं अपने आप को कि आई एम इंदू जैन, ए सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस कोच in Ayurveda and yoga and modern science. See you in next video. Till then, bye bye.